हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम प्रार्थना में कई चीज़ें मांगते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम मांगने से पहले देने वाले जैसे बनने का प्रयत्न करें। दाता जैसे स्वभाव और देने वाले जैसा मनोभाव धारण करें। दाता जैसे स्वभाव धारण करने के बाद ही हम सही चीज़ की मांग कर सकते हैं। 27वां सामान्य सप्ताह 6 अक्टूबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तथा संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 5 से 13 तक। प्रार्थना में हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से जुड़ना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यह जानना भी जरूरी है कि ईश्वर ही स्रोत है, ईश्वर ही केंद्र है और कोई दूसरा स्रोत और केंद्र नहीं है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा जुड़ते हैं तो अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कृपा के स्रोत बन जाते हैं, संसार के लिए भी कृपा के स्रोत बन जाते हैं। ईसा आज मध्यस्थ प्रार्थना की बात करते हैं। दूसरों के लिए हृदय से की गई प्रार्थना अत्यधिक प्रभावशाली है। जैसे ईसा आज के सुसमाचार में कहते हैं, यदि तुम अपने अतिथि मित्र के आने पर उसके खाने के लिए भीख मांगने के जैसे दूसरों के घर में जाकर असमय लोगों से अपने मित्र के लिए कुछ मांगने चले जाते हो, मित्र का ख्याल रखते हो, मित्र के खिलाने पिलाने के लिए जो भी कष्ट उठाओगे वह सराहनीय है। ईश्वर उस परिस्थिति में आपकी अवश्य मदद करेगा, क्योंकि ईश्वर को मालूम है कि तुम दूसरों की भलाई के लिए यह कष्ट उठा रहे हो, रात को दूसरों के घर जा रहे हो और यह मांग करके तुम खुद को विनम्र बना रहे हो, मित्र के लिए अपने आप को छोटा बना रहे हो। यह तुम्हारे दया, करुणा और विनम्रता का प्रतीक है, जिसे ईश्वर देखता है और जानता है। जैसे सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, मनुष्य कद काठी देता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। जब हम कुछ अच्छा, ऊंचा, श्रेष्ठ और बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर सोचते हैं, तो सारी सृष्टि, सारी प्रकृति ही हमारे साथ हो लेती है। जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, मानव मात्र का कल्याण करना चाहते हैं और यह काम करते हुए उनके हृदय में, जीवन में स्वार्थ नहीं होता और बड़ी उदारता से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं या दूसरों को भला करना चाहते हैं, ईश्वर उनको आशीष देता है। ईसा का जीवन दूसरों के लिए था, ईसा की प्रार्थना दूसरों के लिए था। वे समर्पित जीवन जी रहे थे। कहा जाता है, देवो भूत्व यजेत देवन। ईश्वर से मांगने से पहले ईश्वर के जैसे बनने का प्रयत्न करना पहली बात है। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कुछ मांगने और कुछ कहने से पहले झुक जाएं। पहले खुद को ईश्वर के जैसे दयालु, प्रेममय, करुणामय, क्षमाशील, आनंदमय, सत्य स्वरूप बनने का प्रयत्न करें, यानी अपने आत्मा के असली स्वभाव में आएं, ईश्वर के प्रतिरूप बनने का प्रयत्न करें। फिर ईश्वर से हम जो भी मांगेंगे, हम अच्छी चीज़ें मांगेंगे। मनुष्य का केंद्र आत्मा है। मनुष्य की आत्मा
मनुष्य के प्राण के आगे है, जो न जन्मती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है। आत्मा की अवस्था में होना, सत्य की अवस्था में होना, प्रेम की अवस्था में होना और चित्त की अवस्था में होना है। वही ईश्वर में होने का लक्षण भी है। जब हम अपने दिव्य स्वभाव, आत्मिक स्वभाव में होते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगने के योग्य हैं। हमें ईश्वर ही चाहिए, ईश्वर की चेतना चाहिए, तभी हम आत्मिक ऊंचा और श्रेष्ठ चीज मांग पाएंगे। जो व्यक्ति शरीर केंद्रित है, शरीर केंद्रित जीवन जी रहा है, वह ईश्वर से भी शारीरिक सुख ही मांगेगा, शारीरिक भोग के लिए ही प्रार्थना करेगा। उसकी मांग में भी शरीर ही केंद्र है, जो क्षणभंगुर है। जो मन केंद्रित व्यक्ति है, वह अहंकार की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेगा, अहंकार को भरने के लिए ईश्वर से मांगेगा। अहंकार हमेशा कहता है, भरो मुझे, बड़ा करो मुझे, धन संपत्ति से, सुंदरता से, पद से, सबसे भरो, और इसे भरा नहीं जा सकता। जो संसार केंद्रित व्यक्ति है, वह संसार की चीज़ों को, संसार केंद्रित चीज़ों को मांगेगा और उसी में जीवन बिताएगा। जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित है, आत्मा में है और आत्मा द्वारा संचालित है, वही कुछ आत्मिक, आध्यात्मिक या अनंत की बातें करेगा और वरदान मांगेगा। आत्मा में रहकर ही हम आत्मा की जरूरत जान सकते हैं। आत्मा की जरूरत चेतना है, बोध है, होश में आना है। आत्मा की जरूरत मुक्ति की जरूरत है। शरीर को मुक्ति नहीं चाहिए, मन को भी मुक्ति नहीं चाहिए, वे आत्मा विरोधी हैं। मुक्ति चाहिए आत्मा को। इसलिए आत्मिक वरदान मांगना, मुक्ति के लिए वरदान मांगना सबसे बड़ा वरदान है। हमें ध्यान देना है कि हम गलत चीज़ तो नहीं मांग लेते हैं। शरीर के बारे मांगना, मन के बारे मांगना, सांसारिक चीज़ों को मांग लेना, ये कुछ कूड़ा कचरा हो सकता है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैं इस परिवर्तनशील संसार के आगे सब चीज़ को कूड़ा समझता हूँ। एक ही चीज़ जानना और पाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान का रहस्य। इसलिए आप ध्यान दें कि हम चीज़ें शरीर की, संसार की तो मांग लेते हैं, बाद में वही हमारे लिए आफत या विपत्ति बन जाती है। इसलिए प्रार्थना में आत्मा से जुड़ जाएं, आत्मा से जुड़ करके आत्मिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को जानें। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हमें प्रार्थना नहीं करना आता। जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी आहों के द्वारा प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आत्मिक ज़रूरतों को, मुक्ति की ज़रूरतों को, ऊंची ज़रूरतों को जान सकते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि, विवेक और चेतना प्रदान कीजिए। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करना सिखाइए और साथ ही साथ हमें आत्मा और चेतना का बोध प्रदान कीजिए कि हम होशपूर्वक जीवन बिताएं, होशपूर्वक आध्यात्मिक और आत्मिक चीज़ों को चुनें, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ें और हम मुक्ति का अनुभव करते हुए ईश्वरीय आनंद, प्रेम और सत्य मार्ग पर चलें। आमीन।